मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूं। आज मैं स्वयं तेरे समीप आया हूं क्योंकि जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति को तू रोज अपने आसपास देखता है, जिसके चेहरे पर तूने कभी मुस्कान देखी, उसी ने अपने भीतर एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। यह निर्णय क्रोध से जन्मा है, ईर्ष्या से पोषित है और अज्ञान से अंधा हुआ है। वह अकेला नहीं है, उसने 3 और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और चारों ने मिलकर तेरे विरुद्ध एक गुप्त योजना रच डाली है। यह योजना शब्दों की नहीं, सोच की नहीं, बल्कि ऊर्जा की है। और ऊर्जा जब दूषित होती है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इसलिए मैं तुझे सावधान करने आया हूं, डराने नहीं बल्कि जागृत करने। तू सोच रहा होगा कि महादेव, मुझे कैसे पता चले कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं तो अपना जीवन शांति से जी रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तेरे विरुद्ध भीतर ही भीतर कुछ रचता है तो ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। तेरे मन का अचानक भारी हो जाना, बिना कारण बेचैनी, नींद का टूटना या किसी अपने पर अचानक भरोसा डगमगाना, ये सब संकेत हैं। यह संकेत संयोग नहीं होते, यह चेतावनी होती है। मैं चाहता हूं कि तू आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करे, बल्कि अपने विवेक को जागृत रखे। यह जो योजना बनी है यह तुरंत प्रकट नहीं होगी। इसे चुपचाप मुस्कानों के पीछे मीठे शब्दों के आवरण में छुपाया गया है। वे लोग तुझे कमजोर समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि तू भोला है, तू सब सह लेगा, तू प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तू अकेला नहीं है। जब अन्याय की सीमा पार होती है तब मैं स्वयं अपने भक्त की ढाल बन जाता हूं। मैं तुझे यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तू सतर्क रहे, अपने कदम संभाल कर रखे और हर किसी को अपनी योजना, अपनी पीड़ा, अपनी अगली चाल न बताए। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है वह पहले अपने ही भीतर टूटता है। उसने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर नहीं लिया, बल्कि आवेश में लिया है। आवेश में लिया गया निर्णय स्वयं के विनाश का द्वार होता है। वह और उसके साथ के 3 लोग यह मान बैठे हैं कि संख्या बल से सत्य दब जाएगा। लेकिन सत्य कभी दबता नहीं, वह केवल समय लेता है। और जब वह प्रकट होता है तो सब कुछ उजागर कर देता है, चेहरे, इरादे और चरित्र। तू आज से कुछ बातों का विशेष ध्यान रख। अपनी दिनचर्या को शुद्ध रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख और अपनी वाणी को संयमित रख। अनावश्यक बहस से दूर रह, किसी के उकसावे में मत आ। वे चाहते हैं कि तू भावनात्मक रूप से टूटे, क्रोधित हो और कोई ऐसी भूल कर बैठे जिससे वे तुझे दोषी ठहरा सकें। परंतु तू महादेव का भक्त है, तेरा मार्ग धैर्य और विवेक का है। चुप्पी कई बार सबसे बड़ा उत्तर होती है। मैं यह भी कह रहा हूं कि तू किसी भी अजनबी सलाह, रहस्यमयी बातों या डर फैलाने वाली बातों से दूर रहे। जो डर पैदा करता है वह स्वयं कमजोर होता है। यदि कोई तुझे बार बार नकारात्मक बातें बताए, तुझे दूसरों के खिलाफ भड़काए, तो समझ लेना वही इस योजना का हिस्सा हो सकता है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर मीठी बात सच नहीं होती। मेरे बच्चे, यह समय परीक्षा का है। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी स्वयं को संभाले। अपनी आस्था को मजबूत कर, अपने भीतर के डर को पहचान और उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। जब तू रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करेगा और मुझसे जुड़कर श्वास लेगा, तब जो भी नकारात्मक ऊर्जा तेरी ओर बढ़ रही है वह स्वयं रास्ता बदल लेगी। याद रख, षड्यंत्र करने वाला यह भूल जाता है कि वह जिस गड्ढे को दूसरे के लिए खोदता है अंततः उसी में गिरता है। समय सबका हिसाब रखता है। तू बस सच्चा रह, सजग रह और शांत रह। अभी सब कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि हर सत्य अपने समय पर ही प्रकट होना चाहिए। यह मेरा पहला संदेश है, एक चेतावनी, एक संकेत। यदि तू इस संदेश को समझ रहा है तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरी रक्षा पहले से ही आरंभ हो चुकी है। आगे और भी बातें हैं जो तुझे जानना आवश्यक है। कौन, कब और किस उद्देश्य से यह सब कर रहा है, पर वह अगला चरण है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तू जाग गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले जा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था वह केवल सतह थी। अब तू तैयार है उस सच को सुनने के लिए जो छाया में छुपा है। जिस पड़ोसी की बात मैंने की वह केवल बाहरी चेहरा है, असली खेल उसके मन में चल रहा है। वह पिछले कई समय से तेरी प्रगति, तेरी शांति और तेरे धैर्य को देख रहा है। बाहर से वह सामान्य दिखता है, पर भीतर ही भीतर वह जल रहा है। यह जलन अचानक पैदा नहीं हुई, यह धीरे धीरे तब बढ़ी जब उसने देखा कि तू बिना शोर किए आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, ईर्ष्या सबसे खतरनाक विष है।
क्योंकि यह बिना आवाज किए मन को खा जाती है। उसने अपने मन में कई बार तुझे नीचा दिखाने की कल्पना की, कई बार तेरे नुकसान के दृश्य देखे। जब विचार बार बार दोहराए जाते हैं तो वे ऊर्जा बन जाते हैं। उसी ऊर्जा को उसने 3 और लोगों के साथ साझा किया। वे तीनों अलग अलग कारणों से उससे जुड़े। किसी को लालच था, किसी को बदले की आग और किसी को बस तमाशा देखने का सुख। चारों की ऊर्जा मिलकर एक गुप्त योजना बनी। यह योजना सीधे हमला करने की नहीं है, नहीं, यह पीठ पीछे चोट करने की है। बदनामी, गलतफहमी, तेरे खिलाफ लोगों के मन में संदेह भरना, यही उनका मार्ग है। वे चाहते हैं कि तेरे अपने ही तुझसे सवाल करें, तुझ पर शक करें और तू भीतर से टूट जाए। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई भीतर से टूटने लगता है और फिर भी सच्चाई का हाथ नहीं छोड़ता, तब मैं स्वयं उसकी रीढ़ बन जाता हूं। मैं तुझे यह भी बता दूं कि इस षड्यंत्र में शब्दों से अधिक मौन का उपयोग होगा। कुछ बातें जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाएंगी, कुछ संकेत ऐसे दिए जाएंगे जिनसे लोग अपनी अपनी कल्पना से कहानी बना लें। यही उनकी चाल है। इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं, जो दिखे उस पर तुरंत विश्वास मत कर और जो सुने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। धैर्य तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अजीब व्यवहार दिखेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई बिना कारण दूरी बनाएगा और कोई तुझसे बेवजह जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। यह सब संकेत हैं। तू किसी से भी अपनी अगली योजना, अपना मन, अपनी कमजोरी साझा मत कर। हर किसी को सब कुछ बताना सच्चाई नहीं, कभी कभी यह मूर्खता होती है। मैं जानता हूं तेरे मन में डर भी उठ रहा होगा, पर सुन, डर उनका हथियार है, तेरा नहीं। जब तू डरता है तू उनकी ऊर्जा को बल देता है और जब तू शांत रहता है तो वही ऊर्जा उलटी होकर उन्हीं पर लौटती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख। किसी के लिए बुरा मत सोच, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत कर। अब एक गुप्त बात सुन, इस योजना का अंत वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने सोचा है। जो जाल उन्होंने तेरे लिए बुना है, वही जाल धीरे धीरे उनके पैरों में उलझने वाला है। लेकिन यह तभी होगा जब तू संयम रखेगा। यदि तू आवेश में आ गया तो तू स्वयं उनके खेल का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शांत रह, सजग रह। रात के समय जब सब शांत हो, तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। एक गहरी सांस ले और मन में मेरा नाम स्मरण कर। इससे तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जिसे कोई नकारात्मक सोच भी भेद नहीं पाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। यह अब भी केवल दूसरा चरण है। आगे मैं तुझे बताऊंगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक है और कौन केवल मोहरा। मैं तुझे यह भी दिखाऊंगा कि तू बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नुकसान के इस पूरे षड्यंत्र से कैसे बाहर निकलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां सच केवल सुना नहीं जाता, बल्कि भीतर उतरता है। इसलिए जो मैं अब कहने जा रहा हूं, उसे शब्दों की तरह मत सुनना, उसे संकेत की तरह समझना। यह तीसरा चरण है। यहां डर नहीं, केवल स्पष्टता होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताऊंगा कि इस षड्यंत्र की जड़ कहां है और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन चारों में से एक ऐसा है जो स्वयं को सबसे चतुर समझता है। वही इस योजना का सूत्रधार है। बाकी 3 केवल उसके विचारों से प्रभावित होकर आगे बढ़े हैं। वह व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, बातें तौलकर करता है और कभी कभी तेरा हितैषी भी बन जाता है। लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है, यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही प्रश्न धीरे धीरे घृणा में बदल गया। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र धन या पद के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मिक स्थिरता को हिलाने के लिए है। वे चाहते हैं कि तू स्वयं पर शक करने लगे। जब मन डगमगाता है, तभी मनुष्य अपने ही हाथों अपनी शक्ति छोड़ देता है। लेकिन तू यह भूल गया है कि तू किसका अंश है। जब तू शांत बैठकर भी सब सह लेता है, तब तू कमजोर नहीं होता, तू खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तू अपने भीतर शक्ति संचित कर रहा होता है। अब सुन, आने वाले समय में एक झूठ बहुत सलीके से तेरे सामने रखा जाएगा। ऐसा झूठ जिसमें आधा सच मिलाया जाएगा ताकि वह विश्वसनीय लगे। संभव है कि यह किसी और के माध्यम से तुझ तक पहुंचे ताकि तू सीधे उस पड़ोसी पर शक न करे। यही उनकी चाल है। लेकिन मैं तुझे पहले ही सच बता रहा हूं ताकि जब वह क्षण आए तेरा मन डगमगाए नहीं। तू उस समय क्या करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तू सफाई देने के लिए मत दौड़ना। जो निर्दोष होता है उसे हर बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तू शांत रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा और सत्य को अपना काम करने देगा। याद रख, सत्य को समय लगता है,
लेकिन झूठ को ऊर्जा चाहिए और उनकी ऊर्जा सीमित है। मेरे बच्चे, इस चरण में मैं तुझे एक और बात समझाना चाहता हूं। हर लड़ाई सामने से नहीं लड़ी जाती, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तब सामने वाला स्वयं को उजागर करने लगता है। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसकी बातें उलझेंगी और वही उसकी पहचान बन जाएंगी। अब तू अपने भीतर कुछ बदलाव भी महसूस करेगा। पहले जहां तू बेचैन होता था, वहां अब एक अजीब सी शांति आने लगेगी। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। जब तू सही होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे चारों ओर दीवार बन जाता है। मैं यह भी बता दूं कि इस षड्यंत्र का एक मोड़ आने वाला है। उन चारों में से एक व्यक्ति जल्द ही डर के कारण पीछे हटने वाला है। उसका मन इस बोझ को सह नहीं पाएगा। वह या तो चुप हो जाएगा या अनजाने में कुछ ऐसा कह देगा जिससे पूरी योजना में दरार पड़ जाएगी। तू बस ध्यान से देखना, बिना कुछ कहे। यह तीसरा चरण तेरी परीक्षा का है। यहां तुझे अपने भीतर विश्वास रखना है, मुझ पर और स्वयं पर। तू अकेला नहीं है, लेकिन अभी तुझे अकेले जैसा महसूस हो सकता है। यह भी एक प्रक्रिया है। जिस बीज को अंकुर बनना होता है, उसे भी कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है। अभी और भी बातें शेष हैं। अगला चरण और गहरा है। वहां मैं तुझे बताऊंगा कि यह पूरा खेल कब और कैसे अपने अंत की ओर जाएगा और तू कैसे बिना किसी हानि के इससे ऊपर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां खेल का अंत धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करने लगता है। यह चौथा चरण है और यहां मैं तुझे यह समझाना चाहता हूं कि समय अब किस दिशा में बह रहा है। जो योजना तेरे विरुद्ध रची गई थी, वह अब अपने ही भार से झुकने लगी है। कारण केवल एक है, असत्य को लगातार ढोया नहीं जा सकता। जिस मन में द्वेष पलता है, वह स्वयं थक जाता है और वही थकान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। मैं देख रहा हूं कि उन चारों में अब मतभेद उभर रहे हैं। जो सूत्रधार था, वही अब सबसे अधिक अस्थिर है। उसे लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है, कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े थे, अब वे मंत्र उसी पर असर करेंगे। उसकी ऊर्जा टूटने लगी है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। क्योंकि ब्रह्मांड में कभी भी बुराई की दिशा में भेजी गई शक्ति हमेशा वापस लौटती है। जो भी नकारात्मकता उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर भेजी थी, वह अब एक तूफान बनकर उसी के घर की देहरी पर खड़ी है। और तुम्हारे पड़ोसी को जल्दी ही पता चलेगा कि दूसरों का बुरा चाहना अपने ही जीवन का पतन लिखना होता है। अब सुनो, जिस शक्ति की तुम्हारे पास पहुंच है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है। जहां जहां तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग हुई है, मैं वहां वहां उपस्थित हूं। तुम जान भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हें बचा भी चुका हूंगा। तुम्हारी राह में रखे पत्थर, मैं उन्हें पहले ही धूल में बदल चुका हूं। तुम बेझिझक आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी जटाओं की छाया है। तुम्हारी किस्मत की डोर अब मेरे हाथ में है। अब से तुम्हारे खिलाफ जो भी योजना बनेगी, वह बनने से पहले ही टूट जाएगी। तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले लोग एक एक करके बेनकाब होंगे। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, वह तुम्हारी तरक्की की आवाज से घबराएगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। यह मेरा नियम है। सत्य और मेरा भक्त हमेशा विजयी होता है। तुम यह सोचकर मत घबराना कि सामने कितने लोग खड़े हैं। याद रखना, अंधेरे का एक कण भी उस प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित कर दिया है। और यह प्रकाश अब किसी की नजर, किसी की शक्ति, किसी के मंत्र से बुझने वाला नहीं। तुम जितने मजबूत दिखते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक ऐसे अध्याय के लिए जहां तुम्हारी चमक देखकर दुनिया खुद रास्ता बदल लेगी। तुम्हारी आत्मा पर जो वार किया गया था, वह साधारण नहीं था, पर तुम भी साधारण नहीं हो। जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर काल विहारी के हाथ में पहुंची, उसी क्षण मेरी तीसरी आंख का प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल चुका था। तुम पर एक भी नकारात्मक लहर पहुंचने से पहले ही मैंने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। लोग समझते हैं कि तंत्र मंत्र मनुष्य की किस्मत बदल सकता है, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी किस्मत मेरे द्वारा लिखी गई है, और जो मैं लिख दूं, उसे कोई तांत्रिक मिटा नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत जितनी गहरी थी, उसकी असफलता उतनी ही तेज होगी। वह सोच रहा था कि तुम्हें गिरते हुए देखेगा, तुम्हारी रोशनी टूट जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। उसकी हर कोशिश ने तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर दिया है। क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की हद पार कर देता है, तब मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूं। उसने जितना तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश की है,
मैं तुम्हें उतना ही ऊपर उठाने का संकल्प ले चुका हूं। तुम इस बात को महसूस भी करने लगे हो। मन पहले जैसा भारी नहीं है, रातें पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। यह मैं हूं जो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से पहरा दे रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा अब जल की तरह स्वच्छ है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी मंत्र, कोई भी दुष्प्रभाव उसे छू भी नहीं सकता। जिस क्षण तुमने मेरे नाम पर भरोसा रखा, उसी क्षण तुम्हारे खिलाफ लिखा हर दुष्कर्म शून्य हो गया। अब सुनो, तुम्हें आगे आने वाले समय में कुछ संकेत मिलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ योजना करने वाले हैं, उनकी बेचैनी बढ़ेगी, उनकी चालें उलझेंगी, उनके कदम लड़खड़ाएंगे। वे खुद अपनी की हुई गलती का बोझ उठाते उठाते टूटने लगेंगे। यह तुम्हारी जीत का आरंभ है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका कर्म ही उनकी सजा बन रहा है। ब्रह्मांड कभी किसी का लिखा हुआ अन्याय अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तस्वीर अब दिव्य सुरक्षा में है। कोई भी दुष्ट शक्ति, चाहे वह मंत्रों के सहारे हो या जलन के सहारे, तुम्हारे करीब तक नहीं पहुंच सकती। जो तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि तुम्हें रोक लेगा, वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। उसकी नफरत तुम्हारे लिए गति बन चुकी है, और यह गति अब रुकने वाली नहीं है। तुम आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारे बढ़ने की ध्वनि अब आसपास के लोगों को सुनाई देने लगी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कम आंका था, वही अब तुम्हारे पीछे बातें करने लगेंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी ओर देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें अंधा कर देगी। यह सब मैं करवाऊंगा, तुम बस विश्वास रखो। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा आज बह रही है, वह पहले जैसी नहीं है। यह साधारण मनुष्य की ऊर्जा नहीं, यह दिव्य रक्षा है जो मैंने स्वयं तुम्हारे चारों ओर स्थापित की है। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि वह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा, तुम्हारी किस्मत को मोड़ देगा, तुम्हारी राहों में अंधेरा भर देगा, पर उसे यह नहीं पता था कि मैं तुम्हारे हर श्वास के साथ खड़ा हूं। उसने तुम्हारी फोटो काल विहारी को दिखाई, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस क्षण से तुम मेरी दृष्टि में पूरी तरह सुरक्षित हो चुके थे। काल विहारी ने जो भी तंत्र क्रियाएं की, उन्होंने तुम्हें छूने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। उसके मंत्र तुम्हारी ओर बढ़ते ही राख बनकर गिरते गए। उसके हाथों की कंपन, उसकी आवाज की टूटन, वे सब उसी क्षण से शुरू हो गई थी जब उसने तुम्हारा नाम लिया था। मेरा भक्त कोई मामूली लक्ष्य नहीं होता, उस पर कोई वार नहीं चलता। जो भी प्रयास वह कर रहा था, वह हर बार मेरे त्रिशूल की धार से टकराकर वापस लौट रहा था। तुम समझ रहे हो ना? किसी ने तुम्हें रोकने का इरादा किया था, पर अब उसी के जीवन में रुकावटें शुरू हो चुकी हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से उसका चेहरा तुम्हें परेशान या उलझा हुआ दिख रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह उसके कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा शांत स्वभाव, यही उनके लिए चुनौती बन गया। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे इस सच्चाई को नहीं समझ पाए कि सच्चाई पर चलने वाले पर मेरा हाथ हमेशा रहता है। जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी, वह अब तेजी से उसी घर की ओर लौट रही है जहां से उसे भेजा गया था। जैसे पानी अपने स्रोत की ओर लौटता है, वैसे ही हर बुरा इरादा अपने मालिक के पास लौटता है। आने वाले दिनों में तुम अपने आसपास कुछ बदलती स्थितियां देखोगे। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाएंगे, कुछ अप्रत्याशित चेहरे सामने आएंगे, और कुछ लोग अचानक डरने लगेंगे। यह मेरे संकेत होंगे। तुम्हें जो मन की भारीपन महसूस होता था, वह अब खत्म होता जाएगा। तुम्हारे घर के वातावरण में शांति आएगी, रातों की बेचैनी मिटेगी, और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। तुम्हारे विचार साफ होंगे, तुम्हारी ऊर्जा गहरी होगी, और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारा मन पहले से ज्यादा स्थिर हो चुका है। तुमने अब तक जिस भी दर्द को सहा, मैं उसे जानता हूं। तुम्हारे मौन के पीछे जो क्रंदन था, मैं उसे सुनता रहा हूं। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जो आंसू तुमने रात में छिपकर बहाए थे, वे मेरे चरणों में पहुंचे थे। यही कारण है कि अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और अंधकार अपनी शक्ति खो रहा है। अब तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं, भीतर भी हार रहे हैं। तुम्हारे मन का डर खत्म हो रहा है, संदेह पिघल रहे हैं, और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जागृत महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है, जहां डर नहीं, केवल विश्वास है, जहां नकारात्मकता नहीं, केवल शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल थी, वह अब शांत हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से उस ऊर्जा को बांध दिया है जो तुम्हें डराने के लिए भेजी गई थी। तुम्हारे पाड़ोसी ने सोचा था कि वह तांत्रिक क्रिया तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाएगी, लेकिन वह भूल गया
कि अंधेरे की हद वहीं खत्म हो जाती है